कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है, और मैं ख़ास करके उन बच्चों को कहता हूँ जो घर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका एज भी होता जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आपको नौकरी की आवश्यकता है, तो मैं ये बताऊँ कि 2024 में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, जिनमें आपको फर्स्ट आ गया एसएससी जीडी। जिन बच्चा को हाइट है और ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है, घर का कंडीशंस ख़राब हो जाता है, घर का कंडीशन ये हो जाता है कि हम कुछ मतलब कोचिंग जा नहीं सकते हैं, कुछ कहीं नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न बना हुआ है। फ़िलहाल मैं बताऊं कि एसएससी स्टेनो में भी और एसएससी में भी बहुत सारे रिजल्ट आया है। अभी सीआरपीएफ वगैरह का भी रिजल्ट आया है, जिनमें 12 से 13 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है, अभी टाइपिंग बाकी है। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि एसएससी जीडी का फरवरी से मार्च में पेपर होने वाला है। फ़िलहाल मेरा पर्सनल 3 से 4 क्लासेस चल रहा है मैथमेटिक्स का। तो बच्चा अगर अलग से मैथमेटिक्स का क्लास लेना चाहते हैं तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और जहाँ तक ये भी हो कि प्रीवियस ईयर का जो एसएससी का जितने भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, रिवाइज करवाऊँ, और साथ साथ हो सके तो डॉट सेशन भी मैं आपको लगा दूँ अलग से। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको मैं कंप्लीट करवाता जाऊँ साथ साथ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में एक टीम बना रहे हैं हम लोग। जैसे आपको पता है कि मैथ है 20 नंबर का, हिंदी है 20 नंबर का, जीएस है 20 नंबर का, और आपको रीजनिंग है 20 नंबर का। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग में 100% लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, कहीं और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते 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 फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखो, दिन तो नहीं बैठा रहेगा, एज तो नहीं बैठा रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये सोच के तैयारी करें कि ये हमारा लास्ट है, और एसएससी जीडी जो टाइम दिया है उसी टाइम पे आपको एग्ज़ाम लेगा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो भी आए, अगर बच्चा मीडियम है तो भी आए, अगर कमज़ोर हैं तो भी आए, उस सभी के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट हुआ है। अगर बच्चा नौकरी चाहिए, आप हमें अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट में 100% दूंगा आउटपुट, उसमें 1 भी % कमी नहीं होगा। जितने भी एसएससी जीडी का मैथ है उस सारे में, उससे अपर लेवल जो भी है सभी को कंप्लीट में करवा दूंगा आपको, ये गारंटी है हमारा। दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा को ये होता है कि थोड़ा बहुत आ गया तो हमें बहुत सारे आ गया, बहुत सारे, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक कि आप नौकरी नहीं निकालते हैं तब तक आप कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप दरवाजे पे खड़े हैं तो थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है, और इसके लिए मैंने अलग से बैच लाया, और वो जो बैच है पूरे एसएससी कंप्लीट करवाने का मात्र फीस है 999 रुपया मैथ का चार्ज है, जिसमें आपको पता है अर्थमेटिक्स है और मेंसुरेशन में 2D और 3D वगैरह एसएससी जीडी में पूछा जाता है। अर्थमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर को विश्लेषण करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट, आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट डलवाएंगे, और डॉट क्वेश्चन होगा तो वो करवाएंगे। सिर्फ 999 में ही करवाऊँगा मैं। और उसके बाद आप मेहनत करना, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाओ और फिर मेहनत करो, निश्चित रिजल्ट मिलेगा, निश्चित आप सफल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे कि आप कहीं और टाइम पास कर रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा और वहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग संस्थान जुड़े, वहीं से सबको रिजल्ट मिला है। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर कोई भी चीज़ से रिजल्ट होता, मतलब इस तरह से अगर रिजल्ट होता, सभी घर ही बैठते हैं या फिर कहीं और बैठते हैं, वहाँ से रिजल्ट ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा नियमित रूप से सेंटर आते हैं वही रिजल्ट लेते हैं। आपको ये चीज़ तो पता होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, सारे चीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो अपना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास आएँ और रेगुलर क्लास लें, और फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। फिलहाल मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि
मैथ का स्पेशल क्लास जो है हमारा अभी 4 क्लासेस चल रहा है, ये 5वां क्लास मैं ऐड कर रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए, ताकि बच्चा को अगर मैथ में किसी भी तरह का दिक्कत है, कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत है, तो मैं उसे क्लियर करूं और एक एक बच्चा के पास बैठ बैठ के मैं समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, अगर कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक बता दूंगा। और आपको बच्चा जब तक ये ना लगे कि 20 में से 18 नंबर हमें प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहा है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये बताऊं कि मैथ और रीजनिंग में 20 में 20 बच्चा मारने वाला कम से कम 70 से 80% ऐसा होगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा हिंदी में भी और जीएस में भी, वही प्लस पॉइंट है। और अगर बच्चा 70% और 60% में अगर आपका नाम नहीं है, जैसे कि मैथ और रीजनिंग में आप 100% नहीं उठा पा रहे हैं, तो बाकी आगे सक्सेस नहीं होंगे आप। मैं आपको बताऊं कि मेरिट लिस्ट तो कम लगता है, सॉरी रिजल्ट तो कम पे ही ले लेता है, लेकिन मेरिट लिस्ट हाई पे लेता है। तो इसका रीज़न ये है कि आप मैथ और रीजनिंग 100% करें और नियमित रूप से सेंटर आएँ। सेंटर में क्या हो रहा है सारे क्लास अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद आपको ये लगे कि ना इस बार हम निकाल लेंगे, आप अपना माइंड में सेटल कर लें कि नहीं हमें अब की बार नौकरी चाहिए। नहीं तो आपको पता होगा कि आप 7 साल 8 साल 6 साल 10 साल से आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट में आपको पता है क्या होगा, घर वाले कहेंगे चलो शादी कर लो, शादी हो गया तो फिर आपका एक ही कंडीशन होगा, नौकरी करोगे, नौकरी करोगे प्राइवेट, गाली सुनोगे, ये सारे बहुत सारे कंडीशंस आता है। इसीलिए अगर आपके पास एज है और आपके पास टाइम है और आपका गार्जियन अभी पैसे देने के लिए इच्छुक हैं, बाद में ऐसा नहीं मौका मिलता है, तो आप निश्चित तैयारी करें और जम के तैयारी करें। और फरवरी मार्च में और इतने सारे वैकेंसी आ रहे हैं, इतने सारे वैकेंसी आ रहा है और आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी आया, जिसका हाइट है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात मैं बताऊं, रेलवे भी वैकेंसी छोड़ेगा, एसएससी फिर से वैकेंसी छोड़ेगा। जब तक आपका तैयारी नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम देने मत जाइए। अगर आपको अच्छे से तैयारी कर लिए और आपको लगे कि नहीं अब की बार हम उठा लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे इतने हैं, जो मतलब थोड़ा सा आ गया तो अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई ना कोई एक चीज़ में लगे रहें, जैसे सेंटर आ रहे हैं तो सेंटर में ही लगे रहें। आप अपना प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक मैं ये सेंटर नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे 2 फायदा, एक तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, दूसरा कंपटीशन का माहौल क्रिएट, जैसे कंपटीशन का माहौल होगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। बहुत सारे आप मान लीजिए जैसे आपका बहुत सारे तैयारी हो गया तो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो आपका रैंकिंग क्या आता है नहीं आता है, ये सारे भी बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको लास्ट एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैथ का जो स्पेशल क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसका मात्र जो फीस है वो 999 रुपया है। आप आ सकते हैं, खास करके जो पुराने बच्चे हैं और जिसे नौकरी नहीं मिल रहा है उनके लिए तो और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो अपना तैयारी कर लें। और अगर मिडिल लेवल के हैं तो मिडिल लेवल और लो लेवल के लिए मैं एक एक बच्चों पे ध्यान दूंगा और एक एक बच्चों को बैठा के सिखाऊंगा, ये गारंटी है मेरा मैथ का। और ये चीज़ ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो भी क्वेश्चन मैथ का डाउट होता है वो मैं पूरा करता हूँ। और कभी भी आप देखिए हमसे कितनी बार भी आप टेस्ट लिए हमें, तो मैं सारे क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर करूँगा। और जहाँ तक हो सके कि मैं प्रयास ये भी करूँगा कि हिंदी और जीएस और रीजनिंग को भी इंक्लूड कर लूँ। बस धन्यवाद, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे।